ऐसी एक इमेज बनाना है जिसमें हमको एक फेस देना है, उसका नाम लिख देना है, यानी लड़का आदमी जो भी है। क्योंकि ये जो लड़का आदमी जो भी आप लिखोगे वो चीज़ प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखना है, लड़का लड़की या आदमी औरत या उसका नाम जो भी है, फिर जो भी एलिमेंट एलिमेंट इसके अंदर डालना चाहते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने रुद्राक्ष की माला डाला, जूते डाला, गदा डाली, कड़ा डाला और पूरा का पूरा ड्रेस दिया है। ठीक है। इस तरीके से आपको एक इमेज बनानी है कोलाज जैसा, और वो उसको वहाँ पर दे देना है। ठीक है। वो उसी में से सब कुछ ले लेगा और बनाएगा। तो आज हम लोग कंसिस्टेंट कैरेक्टर के बारे में सीखेंगे कि कैरेक्टर में कंसिस्टेंसी कैसे रखना है, एंड सीन में कंसिस्टेंसी कैसे रखना है और कैसे वो होगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए, फ़ोटोशॉप में जाना है आपको, फेस ले लेना है, उसकी बॉडी, उसके कपड़े सब डिसाइड करना है हमको पहले। ठीक है। इसके अंदर एक इमेज बनानी है, कोलाज जैसा कुछ बनाना है, उसमें सब कुछ डाल देना है। आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उस कैरेक्टर के अंदर। तो ये कैरेक्टर का पहले बनाते। ठीक है। तो जैसे मैंने फेस मेरा लिया ये वाला, एंड उसका जो ड्रेस है वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रॉम्प्ट में ये चीज़ मेंशन करनी होगी कि उसने ब्लू शर्ट पहना है, स्लीव्स ऊपर है, या वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब मेंशन करना होगा। या तो आप जो भी कपड़े के बारे में बोलोगे, अगर ये ड्रेस नहीं डालते हो आप, तो जो भी आप कपड़े उसके अंदर लिखा होगा प्रॉम्प्ट में, वो प्रॉम्प्ट वो उस हिसाब से कपड़े ले लेगा। लेकिन होगा क्या कि कंसिस्टेंसी नहीं आएगी फिर। क्योंकि ये इमेज के अंदर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, लेकिन ये इमेज के अंदर जब हम जो जो चीज़ें डालेंगे तो वो हर प्रॉम्प्ट में है ना, ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे खाली कि उसका ड्रेस, यानी उसका समझ लो कि उसका शर्ट, शर्ट ऐसा, पैंट ऐसा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम शर्ट और पैंट, या तो ड्रेस लिख दिया मैंने। ठीक है। तो वो उसका ड्रेस ऐसा ही रहेगा पूरे सीन में, जब भी जहाँ पर भी जैसा भी हो। फेस ऐसा रहेगा और शर्ट ऐसा रहेगा, बाकी मूवमेंट अलग अलग होगी, सीन अलग अलग होगा, वो एक अलग बात है। ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, ये ड्रेस हो गया, लड़का हो गया। अब इसके अंदर मेरे को और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है। तो मुझे लेदर के बूट यूज़ करने हैं। तो हम लेदर के बूट देखते हैं। लेदर लेदर बूट्स मतलब ये इस टाइप का, थोड़ा सा लंबा होना चाहिए जैसे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है। इसकी इमेज को हम ले लेंगे, सेव इमेज। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। यहाँ पे लिख दो इसको, इसका नाम दे दो लेदर बूट। गले में माला। ठीक है। तो गले में रुद्राक्ष की माला डालनी है, तो रुद्राक्ष की माला सर्च करनी पड़ेगी ना। ये एक इमेज ले लेता हूँ, सेव इमेज। हाँ, इसमें और क्या डालना चाहिए। देखो ये जो बॉडी दिया हुआ है ना, ये बॉडी, ये सेम उसके जैसा ले लेगा। अच्छा हाँ, इसमें हाथ में कड़ा, इसके हाथ में कड़ा देना होगा। चलो ये वाला रखते हैं, कड़ा। ठीक है। मैंने इसका नाम भी रख दिया है कड़ा। ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया ना। अब इसको क्या करना है, इसको आपको एक इमेज बना लेना है, नहीं सेव कर देना है। ठीक है। ओके। तो अब हम इस इमेज को क्या करेंगे, ये इमेज हमारी बन गई है। ठीक है। अब हमें इसको एक बार ओपन कर लेना है ठीक से, एंड इसके हिसाब से हमको प्रॉम्प्ट डाल देना है यहाँ पर। ठीक है। अब लिखो, प्रॉम्प्ट में ये लिखना है कि एक एक आदमी है जो, फिलहाल के लिए एक सीन बनाते हैं अपने, चेक करने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। देखिए मैंने भी अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, मैं डायरेक्टली दिमाग में आया है उसी हिसाब से डायरेक्ट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ साथ, कंटिन्यूस बरोबर। तो मैंने ऐसा नहीं है कि इसको मैंने पहले टेस्ट किया है उसके बाद में ये बनाने बैठा हूँ, नहीं। मेरे को साथ साथ में जो दिमाग में आ रहा है वही सब चीज़ें बना रहा हूँ, और उसी का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। ठीक है। ताकि आपको ऐसा मालूम रहे, मैं कुछ ऐसा पीछे कुछ और सामने कुछ और, ऐसी वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। जो भी चीज़ें जनरेट होगी सामने होगी, जो भी दिक्कत आएगी सामने आएगी, ताकि उसका सोल्यूशन हम इसी वीडियो में करके दिखाऊं मैं आपको। ठीक है। ओके। तो एक आदमी है जो, नहीं एक आदमी नहीं, हमने लड़का लिखा है ना उसमें। तो एक लड़ लड़का है
सिल्वर का कड़ा है, फिर कोमा, ठीक है। ये उसका हो गया। हाँ, उसने बूट पहने हैं, रुक जाओ। उसके उसके गले में रुद रुद्राक्ष रुद्राक्ष की माला है। उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। एंड उसने लेदर के बूट्स पहने हैं। पहने हैं, लेदर के बूट पहने हैं, ठीक है। और और क्या डाल सकते हैं? हाँ, उसके हाथ में गदा होनी चाहिए, लेकिन वो हमने गदा इस इमेज में डाली नहीं है, तो हम इसको रहने देते, ठीक है। एक लड़का एक लड़का है जिसने ब्लू शर्ट पहना। हाँ, अब आपको सीन लिखना है, ठीक है। अरे यार, उसके लंबे बाल लिखना पड़ेगा। जिसने ब्लू शर्ट पहनी है, हाँ, उसके बारे में पूरा अच्छे से दिखाना पड़ेगा। बूट्स पहना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। उसके टॉप बन है। उसके लेफ्ट, हाँ, टप देखिए, टॉप टॉप बन का मतलब क्या होता है? लंबे बाल एंड टॉप बन का मतलब क्या होता है कि ये देखो, ये जो चल रहा है ना, ये वाला, ये शिवजी वाला, तो आधे बाल ऐसे पीछे लटक रहे होते हैं और अब आधे बाल ऐसे जटा बंधी होती है, उसको टॉप बन कहते हैं, ठीक है। बादलों के बीच बादलों के बीच उड़ रहा है एंड हवा से उसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे हैं। फेस एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो, फेस एक्सप्रेशन में कि क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। फेस एक्सप्रेशन जोर लगा के उड़ने का, ठीक है। अब ठीक है, सिनेमेटिक शॉट एंड लाइटिंग। अब हमको ये सीन दे देना है इसे। अब इसको हम नैनो बनाना में बनाएंगे, बिकॉज बाद में देखते हैं सी ड्रीम क्या बनाता है, पहले एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। और अब इसको वाइड एंगल में बनाएंगे, क्या जनरेट करता है वही देखना है। आई होप के बहुत अच्छा जनरेट करे, एकदम सुपर हीरो की तरह। देखिए, अब दाढ़ी मूछ तो मैंने मेंशन नहीं किया था, तो उसने साले ने डाल दिया है। अब देखिए, कुछ चीज़ें एकदम प्रॉपर उसने डाली है। देखिए शर्ट जो यार, शर्ट में इसने डबल शर्ट कर दिया है। देखो, रुद्राक्ष की माला उसने सेम डाली है, और लंबे बाल टॉप बन दिया हुआ है। बूट जो डाले थे वो डाला हुआ है, ठीक है। ये चार इमेजेस जो जनरेट करी है ना, वो पहले देख लेते अच्छे से कि कौन सी सही है, फिर उसके बारे में बात करके हम, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एकदम सही है। ये प्रॉपर, ज़्यादा इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं हुआ है। खाली फेस एक्सप्रेशन ठीक ठीक से नहीं आया। देखिए, राइट हैंड में जो कड़ा है वो राइट हैंड में आ गया, और माला जो है, जो उस है, वो इमेज के अंदर जो माला दी हुई है, ये वाली, तो वो सेम टू सेम इसके अंदर पड़ी हुई है, देखिए, ठीक है। देखिए, ये वाली माला यहाँ पे आ गई, और ये वाला कड़ा जो है वो अपने आप यहाँ पे आ गया, और इसका एक रेफरेंस भी दिया था हमने। और जूते जो दिए हुए हमने वुड्स, वो ये है, ठीक है। और जो बटन खुले हैं, इसके बटन बंद रखने का उनको बताना चाहिए था, लेकिन वो बताया नहीं, इसीलिए उसने खुले रख दिया। और रुद्राक्ष की माला तो उसने सेम ही डाली हुई है एकदम, ठीक है। कलर भी उसका सेम है। और मेरा मेरा जो तिलक है वो, बाल सब सेम रखा हुआ है उसने, ठीक है। तो ये सीन तो बनाते हमको आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा। तो अब एक चीज़ है कि मेरे को वो करना था। अब ये इमेज के अंदर ना थोड़ा एक लफड़ा हो गया है, तो वो पहले लफड़ा को क्लियर करते क्लियर करते। उसके अंदर एक गदा होनी चाहिए थी, जो सनातन, जो मेरा जो सीरीज़ है, मतलब सनातन का जो मेरा। तो चलिए पहले हम इसको रिक्रिएट करते हैं, थोड़ा गदा ऐड कर देते इसमें। गदा गदा के लिए जगह होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी गदा का क्या करते हैं, गदा देखते हैं। गदा, उसका वुडन गदा होना चाहिए, वो गदा, गदा 42 इंच, ये वाला सही है, ताकि मेंशन भी हो।
अब ये क्या है कि 12 इंच और 42 इंच वाला जो ये लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। मतलब ये इससे क्या है कि वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगा इमेज जनरेशन के समय, शायद शायद। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, ओके, अब इसको हम सेव कर लेते हैं इमेज फॉर्मेट में। एंड ओके, सीन, लड़का सुपर हीरो की तरह बादलों के बीच उड़ रहा है। अब देखते हैं इसको, सेल चीज़ को फिर से जनरेट करते हैं। ठीक है, ये वाला मुझे एकदम सही लगा, सिनेमेटिक टाइप का। फेस, यार ये नैनो बनाना का यही लफड़ा है साला, फेस का बहुत लफड़ा है। फेस का बहुत ऊंचा मारता है ये। हाँ, दाढ़ी मूछ भी डालना था, दाढ़ी मूछ नहीं होनी चाहिए करके। चलिए देख लेते क्या है। ओके, बढ़िया। हम्म, दाढ़ी मूछ का पहले मैं निकालता हूँ, रुक जाओ। एक लड़का है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन ये साले ने क्या बनाया। ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ये तो हो गया हमने, हाँ ये लफड़ा है, देखिए यहाँ पे हम पूरा हिंदी में डाल रहे हैं ना, ये हिंदी में लफड़ा है साला। हिंदी में यही लफड़ा है कि यहाँ पे वो ठीक से करता नहीं है, लेकिन कोई नहीं। ये हिंदी में इतना रिजल्ट आया है, एक बार अब वो देख लेते, सी ड्रीम देख लेते, सी ड्रीम क्या बना लेता है। फिर ये हिंदी का इंग्लिश में जाकर जो प्रॉपर फॉर्मेट है, सिनेमैटिक फॉर्मेट, वो डाल के बनाकर देखेंगे एक बार फिर से। पहले एक बार सी ड्रीम का रिजल्ट देख लेते कि क्या है, क्या बनाया है इसने। अबे यार, भी इसकी दाढ़ी मूछ नहीं है, अरे वो तो बच्चा बना दिया एकदम मेरे को। बच्चा जैसा लग रहा हूँ मैं एकदम। चाइल्ड वर्सन। सच में यार, बच्चे में ऐसा ही था छोटा। डिटेलिंग बहुत अच्छी है इसकी। और इसकी एज डालनी पड़ेगी, सिर्फ एज डालूंगा तो प्रॉपर बना देगा वो। वरना ये एकदम बच्चे जैसा बना दिया एकदम मेरे को। कोई नहीं, चलो जिसकी एज, एक लड़का है, लड़का डाला है ना, आदमी नहीं डाला, एक लड़का है। अब यहाँ पे लिख दो एज 30, नहीं 35 करते दो, 35। ओके, ये देखो। अरे यार, ये क्या बना दिया है, मूछें डाल दी, बाकी सब ठीक है। गधा नहीं है, इसमें गधा कहीं और डाल पकड़ा के। इसमें दो दो हाथ है। सी ड्रीम में यार नहीं मजा आई, डिटेलिंग दे रहा है लेकिन प्रॉम्प्ट नहीं समझ पा रहा है वो ठीक से। ठीक है, ओके, अब क्या करना है। अब इसको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी। अब इसको अपने को क्या करना है, परप्लेक्सिटी में जाना है, या तो चैट जीपीटी में। यहाँ पे लिखना है कि भाई इस प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट को, ये यार ये ना ऐसा करता है ना, बहुत लंबा बनाता है साला, मेरे को यही अब मैं ये पूरा लेकर डालूंगा वहाँ पर ना, तो वो लेगा नहीं, आई थिंक नहीं लेगा। नेगेटिव पर हम छोड़ दो यहाँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। 2500 से बाहर चला गया, तो इसको बोलना पड़ेगा कि छोटा करके दो भाई, इसे थोड़ा सीधा करके दो। चलो, उसने लिख तो दिया, बना तो दिया। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखते हैं ये क्या करता है। सी ड्रीम में तो मुझे नहीं लगता ये बना पाएगा ठीक से। प्रॉम्प्टिंग को समझने के लिए जो है वो नैनो बनाना बहुत बढ़िया है सी ड्रीम से। और लेकिन डिटेलिंग देने के लिए, क्वालिटी देने के लिए ये सी ड्रीम बढ़िया है। तो वही है, ये सीन मेरे को बहुत सही लगा भाई। फेस भी बराबर है, ये इसमें थोड़ा लफड़ा हो गया, इसमें भी थोड़ा लफड़ा हो गया, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो अब ये इतना तो समझ में आ गया, कहने का मतलब कि क्या कैसे करके करना है। अब इसका हम लोग
थोड़ा चेंज करते हैं। पहले पुराना प्रॉम्प्ट निकालो, कहाँ है वो? ये रहा, कंट्रोल सी। ये फॉर्मेट है मतलब हमारा, कंट्रोल बी। ठीक है। तो इसका जो सी ड्रीम में बना है, एक बार नैनो बनाना में देख लेते हैं ये कैसा बनाता है। ठीक है। चलिए इसको आपस से कॉपी करो, यहाँ से हटाओ और यहाँ डालो, कंट्रोल बी। ठीक है। अब हमको वो तो होता रहेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसका दूसरा सीन क्रिएट करना है कि वो हम्म, पहले देख लेते हैं ये उस बन गया ना। ये भी सही। पर साला ये दाढ़ी मुझ क्यों दे रहा है मेरे को, वो नहीं समझ में आ रहा है। कहानी। अब बाकी सब कुछ तो सेम रखना है। अब हमको जो सीन है ना उसी को खाली चेंज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, लड़के का दाढ़ी वो सब कुछ है, वो मतलब वो सब ठीक है। सीन चेंज करना है, जैसे कि लड़का सुपर हीरो की तरह बादलों के बीच उड़ रहा है अपनी गदा आगे करके। तो अब अपनी गदा को निकाल देते, उड़ रहा है यहाँ तक लग रखते। ठीक है। गदा नहीं डालेंगे, गदा के बारे में नहीं डालेंगे। ठीक है। मतलब गदा आगे करके नहीं, खाली ऐसे ही डालता हूँ, फिर उसके बाद पूरी गदा ही निकाल दूंगा। अभी पहले खाली गदा आगे करके जो था ना ऐसा वाला, वो वाला सीन निकाल दिया मैंने। अब देखते क्या जनरेट करता है। ठीक है। यार ये ऐसा ही उठपटांग करेगा, मेरे को पता था। छोड़ो, अभी गदा निकाल लेता हूँ। ने राइट हैंड में गदा पकड़ा है। ठीक है। गदा वाला सीन ही निकाल दिया। ठीक। देखिए, अगर आप इमेज रेफरेंस सॉरी प्रीफिक में अगर आप बना रहे हो, तो यहाँ पे रेफरेंस इमेज 8 इमेज देने का ऑप्शन है। तो अगर इसमें इमेज फेस बराबर नहीं आता, अगर मान लो, ठीक है। देखिए मैंने साला गदा नहीं दिया, तभी तो भी इसने गदा ले लिया, क्योंकि गदा इमेज के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से मैच कर ही डालता है, कर ही डालेगा कहने का मतलब। ठीक है। चलो ठीक है, अभी इसको जाने देते हैं, ये प्रॉम्प्ट मतलब ये वाले सीन को अब छोड़ के कुछ आगे बढ़ते हैं अपने। कैमरा मोशन ब्लर डालना पड़ेगा इसमें। सिनेमैटिक शॉट एक बार मैं डाल के देखता हूँ। फुल्ली मो मोशन ब्लर, फुल्ली मोशन मोशन ब्लर, तीन फुल मोशन ब्लर है। ठीक है। हाँ, एक बार खाली ये वाला चेंजेस करके दिखते हैं। मोशन ब्लर डाला है तो थोड़ा चेंज हुआ है सीन। देखो ऐसा सीन आ रहा है थोड़ा, बादलों में मोशन ब्लर है। देखिए इसके अंदर जितना ज़्यादा तुम डिटेलिंग डालोगे, ठीक है, कैमरे का डिटेलिंग डालोगे, सीन का डिटेलिंग डालोगे, मोशन ब्लर, डेप्थ ऑफ फील्ड, वो सब डालोगे तो उतना अच्छा बनाएगा। देखिए अभी हमने मोशन ब्लर डाला, तो क्या हुआ कि मोशन ब्लर वाला सीन आया। अब डेप्थ ऑफ फील्ड भी डाल देते, आउट फोकस ऑन फेस कर देता हूँ खाली। ठीक है। द कैमरा फोकस ऑन फेस, डेप्थ ऑफ फील्ड। अपर्चर कितना डालना, अपर्चर भी डाल सकते हैं जैसे कि कैमरा। ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है। देखो, मोशन ब्लर प्लस कैमरा ऑन द फोकस फेस, ऐसा कुछ। डेप्थ ऑफ फील्ड यानी पीछे भी इसने डेप्थ डाल दिया। ठीक है। ठीक है चलो, ये वाला हो गया है। अभी वो तो ठीक है, अभी सी ड्रीम छोड़ो, गूगल में जाके नैनो बनाने में जाके एक इमेज ले लेता हूँ साला फेस के लिए। ये फेस ले लिया मैंने। वह फेस तो लिया है अब उसने, हाँ फेस लिया तो अच्छा लग रहा है फिर देखो। उसमें फेस नहीं समझ में आ रहा था, इसमें फेस बरोबर लिया है। देख रहे हो ये वाला सीन, जोरदार लग रहा है। ये नहीं लिया बरोबर, लेकिन ये देखो एकदम जबरदस्त है। मजा आ गई। पर ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे यार, कुछ भी बोल, है ना, जबरदस्त।
तो अब हम कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सुपरमैन सीन्स, ठीक है। अब इसमें से हम पहले एक कोई इमेज सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी तरह हम अपना कैरेक्टर को बनाएंगे, एक कैसा होना चाहिए या कैसा दिखना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ये वाला एक सीन लेते, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट S, और इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड परप्लेक्सिटी में जाता हूँ और इसको दे देता हूँ, भाई इसका क्रोम निकाल कर दे, कोमा प्लस, और यहाँ पे जाना है और अपना ये जो है ना, ये वाला लिखा हुआ, एक लड़का से लेकर उसके कपड़े तक का सीन, ठीक है, बूट्स, इतना कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में फिर लिखना है थोड़ा शॉर्ट में, ओके। देखिए ये शॉर्ट में लिखने का कारण ये है क्योंकि ये बहुत लंबा बनाता है, तो इसीलिए लिखना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट देता है। उसने देखो लिखा तो बहुत कुछ है, हाँ तो इतना तो ले ही सकते, तो यहाँ तक ले लेते, क्योंकि क्या देखो 2500 से ज़्यादा अगर वो रिया ना टेक्स्ट तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये लाइटिंग तक ले लेते, कंट्रोल C, यहाँ पे जाना है, पूरे में पेस्ट कर देना है, पूरा निकाल के उसको पेस्ट कर देना है और यही चीज़ रहने देना है, ठीक है। और इसको हम क्रिएट करते हैं वर्टिकल में। सही है, लेकिन बाकी सब चीज़ें सही है, देखिए मेरे को आपको ये चीज़ दिखाना है कंसिस्टेंसी के बदले, ये तो हम लोग बाद में भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है में से। देखिए माला है, कड़ा है, और ये हाथ में माला है, कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रहेगी। और जो भी हमको सीन चाहिए, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि सीन जैसा सीन चाहिए हमको, एक ऐसा कैमरा एंगल होना चाहिए, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, पिंटरेस्ट पे जाना है और वही चीज़ करनी है। हाँ, चलो इसका बनाते, कंट्रोल शिफ्ट S, कॉपी किया एंड पेस्ट। अब वही चीज़ इसको यहाँ से उठाना है, ये वाले को कंट्रोल C और इसको कंट्रोल V, ठीक है। चल, अब फिर से सेम चीज़, यहाँ से इसको उठाना है, ओके। देखिए ये कुछ ऐसा क्रिएट किया है उसने। एक काम करते इस बार, हनुमान जैसा कुछ करते, हनुमान जी की कोई इमेज लेकर कुछ बनाने का ट्राई करते, ऐसा कुछ। कंट्रोल शिफ्ट S एंड फिर से यही चीज़, यहाँ से उठाओ, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, लेकिन अब यहाँ पे हमको थोड़ा चेंज करना है। पढ़ो इसको पहले, भाई इसका प्रॉम्प्ट भी निकाल कर दे, बस इसमें सुपरमैन की जगह पे जगह ये होना चाहिए। सुपरमैन तो नहीं है यहाँ पर, हनुमान जी है, तो ठीक है, यहाँ पे लिखना है हनुमान जी। अब देखते हैं कि क्या जनरेट करके देता है, मतलब कैसा प्रॉम्प्ट देता है, उसके बाद हम इसको इसका इमेज बनाएंगे। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। देखिए हम लोग जो भी इमेज बना रहे हैं ना, वो सारे के सारे नैनो मॉडल में बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी नैनो बनाना मॉडल में बना रहे हैं, ठीक है। सी ड्रीम में नहीं बना रहे कुछ, तो वो खास मैं आपको बता दूं पहले। देखिए ये कुछ ऐसा बनाया है उसने, ओके। चलो मैं अभी इतना रखते, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इमेज की कंसिस्टेंसी रहेगी। इमेज की कंसिस्टेंसी रखने के लिए मेन चीज़ कि एक इमेज हमको बनाना है, ठीक है। ऐसी एक इमेज बनाना है जिसमें हमको एक फेस देना है, उसका नाम लिख देना है, यानी लड़का आदमी जो भी है, क्योंकि ये जो लड़का आदमी जो भी आप लिखोगे वो चीज़ प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखना है, लड़का लड़की या आदमी औरत या उसका नाम जो भी है, फिर जो भी एलिमेंट एलिमेंट इसके अंदर डालना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने रुद्राक्षी माला डाला, जूते डाला, गदा डाली, कड़ा डाला, और पूरा का पूरा ड्रेस दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक इमेज बनानी है कोलाज जैसा, और वो उसको वहाँ पर दे देना है।
ठीक है, वो उसी में से सब कुछ ले लेगा और बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो रिजोल्यूशन है ना, ये आई थिंक 1080 बाई 1080 है, स्क्वायर में है तो। ठीक है, 1080 बाई 1080 है। ठीक है, अब इस रिजोल्यूशन के अंदर जो चीज़ जितनी छोटी दिखेगी, वो एआई उसको पहचानने में उतनी ज़्यादा गलती करेगा, और जितनी बड़ी रहेगी वो उसको उतनी अच्छी के तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये माला है, तो माला का मोटा मोटा ये जो मोतिया है, ये रुद्राक्ष की माला के जो मोतिया है, वो तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो एक जैसा दिखेगा दूर से भी। लेकिन अगर ये जो पेंडल है रुद्राक्ष की बड़ी माला, तो वो वहाँ पे गलती कर देगा बनाने में, क्योंकि ये इसको मैंने बहुत छोटे में दिखाया, नहीं इतने में ही दिखाया। अगर यही चीज़ अगर समझ लो इतनी बड़ी होती, तो वो इसको इससे इसी तरह से डिटेल में समझ कर बनाता। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि या तो ये जो इमेज का जो कोलाज बना हो सिंगल इमेज, उसको 1080 के बदले 2000 के आसपास रखो या 2500 के आसपास रखो उसका रिजोल्यूशन। ठीक है, तो उससे क्या, ये शायद डिटेल में समझेगा अच्छे से, तो वो अच्छे से बनाएगा। और दूसरी बात कि अगर ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेंशन करनी है लेकिन एक ही चीज़ में पॉसिबल नहीं है और रिजल्ट नहीं आ रहा है बरोबर, तो ऐसी हम दो तीन चीज़ें, मतलब दो तीन इमेज बनाकर भी कर सकते हैं। चाहे तो हम हर एक का सिंगल सिंगल इमेज दे सकते हैं, लेकिन वो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है एआई। तो वो चीज़ खास ध्यान रखना है कि एक इमेज के अंदर दो, लेकिन उसको रेजोल्यूशन बढ़ा रखो तो उसका सब सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता है तो हमको इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर देना चाहिए। या तो एक एक में कपड़ा रखो, जैसे कि मैंने इसमें फेस अलग से दिया हुआ है, तो इसको मेरे को फेस निकाल देना चाहिए, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो फेज़ वाली दिक्कत तो बाद में आई कि फेज़ नहीं ले रहा था, इसीलिए मैंने अलग से इमेज दिया। लेकिन आप अगर वहाँ इमेज देते हो कि यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ओके ओके, तो इसी तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से हमको जो भी इमेज का प्रॉम्प्ट निकालना है कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसके लिए एक कोलाज बनाओ इस तरीके का, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दो, एंड फिर उसके बाद में चाहे तो अपना फेस दो अलग से, या तो ना ही दो तो भी वो अपना ले लेगा। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी इमेज, जो भी इमेज चाहिए, उसे क्या करना है, लेकिन एक काम करेंगे इस बार, हम क्या करेंगे, इसको हम चैट जीपीटी को देते ये कैसी इमेज निकालता है। ठीक है, इमेज दिया एंड इसको बोल दिया इधर प्रॉम्प्ट बनाकर देना, बट शॉर्ट में। तो देखिए, इसमें शॉर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी ऑलरेडी समझदार है, तो वो शॉर्ट में ही देगा, ज़्यादा 20-25 लाइन का नहीं बनाएगा। ऊपर से इसको लंबा बोलेंगे तो भी छोटा छोटा ही बना कर देगा। ठीक है, तो इसको इतना ही लिखते एंड डिटेल में प्रॉम्प्ट बना कर देना। ठीक है, ओके, देखिए ये हो गया। अब इसको यहाँ से Ctrl+C एंड यहाँ पर Ctrl+V, बस। कैरेक्टर तो कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसने फेस थोड़ा अलग से चिपकाया लग रहा है, फेस बड़ा हो गया। हाँ, इसमें सही है, गदा भी पकड़ी, ये सही है, मतलब मुझे तो ये ठीक लगा। इसने भी सही प्रॉम्प्ट बनाया है। देखिए, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, तो देखिए हमने जो जो चीज़ें डाली थी, कड़ा है, वो सब चीज़ें एकदम क्लियर दी हुई है। कपड़े, टी शर्ट अंदर की, रेड, ठीक है, जूते। अभी क्या है कि इसका रिजल्ट, अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसको मैंने डाउनलोड किया। ठीक है, अब इसका जो रिजोल्यूशन है वो कितना है, देखिए 768, यानी 768 बाई 1344। तो ये इतना का ही इमेज जनरेट करके देता है नैनो बनाना। लेकिन आने वाले अपग्रेड कैसा होगा कि वो इससे ज़्यादा अच्छा बना कर देगा, तब जाके रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और तब जो होगा ना, तब तो इससे भी अच्छी इमेज आएगी, रिजल्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। रिजोल्यूशन जो है वो कम है, इसीलिए नैनो बनाना ऐसा मार खाता है। ठीक है, अब अगर ये इमेज में सी ड्रीम में बनाता हूँ, पहली बात तो देखिए, पहले अगर ये इसको ठीक से समझेगा तो अच्छा बनाएगा, इसी तरह का इमेज बनाएगा। लेकिन मैं डिटेलिंग के बारे में आपको बताऊंगा। डिटेलिंग के बारे में बात करूँ तो ये अच्छा है वैसे, बस यही चीज़ अब उसको देनी है, नैनो बनाना को देनी है कि रिजोल्यूशन वो अपना अपग्रेड करते हुए तो रिजोल्यूशन अच्छे से आने लगे। ओके, तो इसी तरीके से कंसिस्टेंट रखने के लिए यही
फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। आप देखो किस में भी कर रहे हो, जिसमें भी आपको इमेज बनाना है, वो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से बना कर देगा और वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है। अगर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी पर अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मैं एक बार और एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये तो जस्ट मैंने ऐसा एक सुपर हीरो टाइप का जो था मेरे दिमाग में उसके ऊपर मैंने बनाया। जैसा मैंने बताया था कि कुछ रिसर्च करके नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अगर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी पे बनाता हूँ मैं, तो मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो या कोई भी इंसान कोई भी कपड़े कैसे भी मॉडर्न टाइप का, मतलब समझ रहे हो। ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। थोड़े बोर हुए होगे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी था डिटेल में। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा वीडियो देखो, कोई कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको जितना मन करे या भगा भगा के देखना है, मेरे सारे वीडियोस इसी तरह से आप भगा कर भी देखना चाहते हो देख सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। मतलब आपको सीखने आना मतलब आपको जल्दी समझ में आना चाहिए, फिर आपको कैसे भी समझ में आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, और बहुत अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।